मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था। मैं वहाँ पहले भी कुछ मरतबा गया था। मेरे जहन में इस्लाम के मुतालिक कुछ सवालात थे, तो उन्होंने कहा आप मस्जिद चले जाएं और वहाँ आप अपने सारे सवालात पूछ सकते हैं। मैंने कहा नहीं मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो शायद मुझसे नफरत करते हैं और मुझे वहाँ आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझे वहाँ वेलकम किया गया। उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, आप अंदर आ सकते हैं। वो बहुत दोस्ताना थे। वहाँ चाय और दूसरी चीजें थी। मैंने वहाँ बातों में घंटे गुजार दिए और ये भी एक चीज थी जो मेरे लिए कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि उन लोगों को तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। ये इतने दोस्ताना कैसे हैं? ये इतने खुले जहन के कैसे हैं? ये मेरे तमाम सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं? ये भी एक चीज थी जो मेरे इस्लाम कबूल करने का जरिया बनी। ये मैंने बहुत राजदारी से किया, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाता तो मेरी मुलाजमत जा सकती थी, मेरा होता जा सकता था। लेकिन उस वक्त मैं हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था, लेकिन लोगों के सामने नहीं। मैं छोटे से दफ्तर में था जहाँ इमाम भी नहीं थे, बस मैं और मस्जिद का एक रज़ाकार था जो एक रहनुमा के तौर पर इस पूरे अमल में मेरी रहनुमाई कर रहा था। हमने कलमा पढ़ा मगर वहाँ कोई और नहीं था। तो असल में इस्लाम के बारे में जानने की शुरुआत से लेकर मेरा कलमा पढ़ने तक ये चंद दिनों चंद हफ्तों की बात नहीं थी। इसमें मुझे 1 साल लग गया था। ये एक रोलर कोस्टर की तरह था। कभी मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता और कभी मैं इस पर सोचता भी नहीं था। लेकिन इस अरसे में ये वाज़ेह हो गया था कि इस्लाम खूबसूरत है